भले ही मेरा पिता है, लेकिन जो तूने पाप किया है इसका फल तू निश्चित ही पाएगा दक्ष। और अपना ये देह लेके मैं भगवान शंकर जी के पास दोबारा नहीं जा सकती, क्योंकि मैं भगवान शंकर जी के पास गई और यदि उन्होंने मेरे से कहा कि आओ दक्ष पुत्री बैठो, तब तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। कि उस यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। और देखते देखते वह यज्ञ पूरा विध्वंसित हो गया। माता प्रसूति मन ही मन ग्लानि में भर गई कि आप भले ही मेरे पति हैं, पर आपकी वजह से आज मेरी सती जैसी पुत्री ने अपने प्राण त्याग दिए। अब भगवान सब देखते हैं, आपको आपके पाप कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। जैसे ही नारद जी ने सारी घटना भगवान शंकर जी को बताई, तब तो शंकर जी क्रोध में भर गए। अत्यंत क्रोधित हो गए भगवान शंकर। और क्रोध में एक जटा उखाड़ कर फेंकी और वीरभद्र तैयार हो गया। क्रोध में तमतमाए भगवान शंकर। जटाटवी गलज्जल प्रभाव पावितस्ते गदैवलं जलं पिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका। जटाटवी गलज्जल प्रभाव पावितस्ते गदैवलं जलं पिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका। जटाकटाः विलोलमीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। जटाकटः समग्रमाभिरामदिनीं पदर्शनि। आहतस्तरे गले जटाकटः समग्रमाभिरामदिनीं पदर्शनि। विलोलमीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि।
करने लगा। अब जैसे ही स्तुति करे कि हर शब्द के बाद बम 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 की आवाज आ रही है। अब शंकर जी को हंसी आ गई, मुस्कुराने लगे मन ही मन शंकर जी। दक्ष अपनी तरफ से तो सुंदर स्तुति करना चाह रहा था, पर जैसे ही स्तुति शुरू करे कि बम 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 आवाज आ रही। आज सती और राजा दक्ष के यज्ञ की कथा जो है आज हो रही है। तीसरा दिन है भागवत का, और इसके पश्चात जो है कल की कथा श्री वामन भगवान और कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव होगा। इसके बाद जो है कृष्ण भगवान की लीलाएं जो है, और लीला के पश्चात जो है गोवर्धन पूजा, और इसके बाद जो है रुक्मणी विवाह होगा, और सुदामा चरित्र के साथ जो है श्रीमद् भागवत का विश्राम दिया जाएगा। भागवत कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा विश्राम दिया जाता है।